बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद उमैर। आज हम ग्रेड 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है फ़ोर्स एंड मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले प्यारे बच्चों, बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इम्तहान का बहुत अहम सवाल बनता है, जिसमें पूछा जाता है कि ड्राइव न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ को मोमेंटम की फॉर्म में लिखें। आज हम सीखेंगे फोर्स क्या होती है, मोमेंटम क्या होता है और फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ फोर्स और मोमेंटम से करते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो चीज़ों को मूव करता है या मूव करने में मदद देता है, जबकि मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होने की वजह से उसके मोमेंटम में तब्दीली आती है। जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम में बताया गया है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and it will be equal to the rate of change in momentum। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, जैसा कि तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि बॉल को हिट किया जा रहा है, तो बॉल हिट करने की वजह से बॉल की वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली अगर हम प्रूव करना चाहें, तो फर्ज करें कि एक बॉडी है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं। जैसा कि बताया गया है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। लेट फोर्स f act on the body, producing acceleration a on it। एक फोर्स बॉडी पर अप्लाई करती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आती है। वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से इसका मोमेंटम चेंज होता है और इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर vf हो जाती है। अगर हम इसके इनिशियल मोमेंटम को पी आई से ज़ाहिर करें और फोर्स लगाने के बाद जो इसके मोमेंटम में चेंज आया है उसको पी एफ से ज़ाहिर करें, तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल होगा एम वी आई और फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल होगा एम वी एफ। मोमेंटम में कुल कितना चेंज आया फोर्स लगाने की वजह से, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा इक्वल होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम रेट, जैसा कि आपको मालूम है कि रेट से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड्स को हम टाइम टी से डिवाइड करेंगे, तो पी एफ माइनस पी आई आर टी इक्वल होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई आर टी के। एम चूंकि कांस्टेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो पी एफ माइनस पी आई आर टी इक्वल होगा एम वी एफ माइनस वी आई आर टी। एक्सप्रेशन जो कि ब्रैकेट में दिया गया है, आपको मालूम है कि वेलोसिटी में तब्दीली विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाती है, तो ये वाला फैक्टर हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा और
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल होगा एम ए के। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें मालूम है कि एम ए एफ के इक्वल है, फोर्स के इक्वल है। तो पी एफ माइनस पी आई आर टी इक्वल आ जाएगा फोर्स के। तो ये हमारे पास वियर्स फाइनल एक्सप्रेशन है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स के लिए।